आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड योर फंक्शन क्लास 12th का। ठीक है, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। पूरा मैथ पढ़ाऊंगा, 12th का पूरा मैथ कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, अब रिलेशन पहले देखते हैं अपन। रिलेशन जो है होता क्या है, रिलेशन किन के बीच में होता है। रिलेशन होता है एक सेट से दूसरे सेट के बीच में जो होता है वो रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, एक सेट से दूसरे सेट के बीच में रिलेशन क्या होता है पाया जाता है। ठीक है, तो सेट और सेट क्या होता है। सेट तो आपने 11th क्लास में पढ़ाई होगा। सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, उसको क्या बुलाते हैं अपन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको अपन सेट बुलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक सेट है, एक सेट ए है, उसके अंदर जो है एलिमेंट हैं 1 और 2। ठीक है, एक अनदर सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट है 3 और 4। ठीक, 3 और 4। अब अपन देखते हैं ए का बी के साथ रिलेशन कैसे निकलेगा। ठीक है, इसका रिलेशन कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी करके। ठीक है, ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करके निकलेगा। ठीक है, अब ए का बी के साथ जो है ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, ए 1 का देखेंगे अपन इसके साथ, फिर 1 का देखेंगे इसके साथ। ठीक है, 1 का ये 3 के साथ देखेंगे 3, और 1 का 4 के साथ देखेंगे 1 4, फिर 2 का देखेंगे 3 के साथ 2 3, फिर 2 का देखेंगे अपन 4 के साथ 2 4। ठीक है, ये अपना रिलेशन बन गया ए क्रॉस। ठीक, यहाँ मेन बात आती है कि चैप्टर 1 में जो मेन बात आती है, रिलेशन वर्ड जो है उसे यूज कैसे करते हैं, वो होता क्या है। रिलेशन का मतलब होता है हमें पर्टिकुलर जो कंडीशन दी गिवन होती है। ठीक है, उस कंडीशन के हिसाब से हम जो ए क्रॉस बी के, जो ए क्रॉस बी है इसके जो एलिमेंट हैं उनमें से कुछ वैल्यू को पिक किया जाता है। इनमें से कुछ वैल्यू को, जैसे कि इसको भी पिक कर सकते हैं, इसको भी वो रिलेशन के हिसाब, जो रिलेशन दिया रहेगा उसके हिसाब से पिक करते हैं। ठीक है, कंडीशन के हिसाब, रिलेशन में जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से पिक करते हैं। ठीक, और सभी भी आ जाते हैं उसको, जैसे कि जो रिलेशन बनेगा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा या इसके इक्वल होगा। ठीक है, रिलेशन को आर को ए क्रॉस बी। ठीक है, इस हिसाब से अब एक अपन एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अपन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो अपन को एक रिलेशन दिया है आर। ठीक है, इक्वल टू कोई रिलेशन जैसे कि एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू 2x, ये अपन को रिलेशन दिया है। ठीक, अब जो है अब अपना रिलेशन बनेगा क्या, x पहले ये देखो, जैसे कि मान लो 2 4 है, इसमें इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, इसको कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं रेंज। ठीक है, डोमेन को पुट करते हैं और रेंज अपन को प्राप्त होता है, गिवन होता है। ठीक, अब अपन यहाँ पे x को पुट करेंगे, 1 को पुट करो तो 2 y बराबर 2, y बराबर 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो अपना ये रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। x बराबर ये x है, इसको 1 को यहाँ रखो, y बराबर कितना आएगा 2, तो ये 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसको प्रेजेंट नहीं करेंगे। x है ये 2 को रखो, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे 3 है, तो y बराबर यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 3 है, तो इसको प्रेजेंट नहीं करेंगे। अब यहाँ ये आ जाएगा रिलेशन के अंदर, 2 रखोगे तो y बराबर 4 आ जाएगा, तो ये रिलेशन के अंदर आ गया। ठीक, समझा, आगे भी अब अपन ये चैप्टर करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी जो है इसकी थ्योरी को देखिए। ठीक है, अब अपन थ्योरी करा रहे हैं इसकी। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो रिलेशन जो है उसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक, टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक, फर्स्ट होता है एम्प्टी रिलेशन।
अब एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन से मतलब क्या है? अगर हम रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट, अगर रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट जो प्रेजेंट ना हो तो उसे अपन एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? आर इक्वल टू फाइव या आर इक्वल टू इस प्रकार, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, ठीक। जैसे अपन को ए क्रॉस बी दिया है 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक। एक रिलेशन दिया है अपन को, मान लीजिए एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है। अब जो है कोई भी रिलेशन जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, कोई रिलेशन जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो इसको कहेंगे एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे? कोई भी रिलेशन जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो अपन कहेंगे उसको एम्प्टी रिलेशन। या 1 रखो तो y बराबर आएगा 1, तो यदि यहाँ 3 है तो ये रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है, कोई पेयर नहीं आ रहा। 1 1 रखोगे तो तब भी y बराबर 1 आएगा, 4 भी नहीं आ रहा। 2 रखोगे तो यहाँ 8 आएगा, तो y बराबर यहाँ 3 है। या 2 रखोगे 8 आएगा, यहाँ 4 है, कोई भी नहीं आया तो इसको ऐसे डिनोट करते या फिर ऐसे, तो ये अपना एम्प्टी रिलेशन, ठीक। अपन देखते हैं सेकंड, यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड देखते हैं, सेकंड, ठीक है। सेकंड देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्स मतलब सभी। जैसे कि मान लो कोई अपन को रिलेशन दिया ए क्रॉस बी, जैसे 1 मान लो 1 2, ठीक है, 2 5 3 10, ये अपन को दिया है, ठीक है। अब रिलेशन में कंडीशन दी है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ठीक, ये दिया। अब अपन को देखो अब रिलेशन बनेगा क्या? या 1 रखो, ठीक है, 1 रखोगे तो y बराबर 2 आएगा, तो ये भी आ रहा है रिलेशन के अंदर, ठीक है। अब 2 रखोगे 2 2 या 4 प्लस 1, तो ये भी आ रहा है, ठीक है। 3 रखोगे 3 3 या 9 प्लस 1 10, तो ये भी आ रहा है। तो जो है ए क्रॉस बी के अंदर जो सभी पेयर जो सभी रिलेशन के अंदर कंडीशन के साथ सभी आ गए तो उसको अपन कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इसको क्या बोल देंगे? यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। अब यूनिवर्सल जो रिलेशन है वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव, और सेकंड होता है सिमेट्रिक्स, और थर्ड होता है ट्रांजिटिव, ठीक। अब जो है रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब जो होता है जैसे कि आर बिलोंग्स टू, जैसे कि ए आ जाए, ठीक है, दोनों सेम आ जाए, डोमेन भी रेंज भी दोनों सेम आ जाए, बी भी आ जाए, दोनों सेम आए, सी सी आ जाए या 1 1 आ जाए, ठीक है, या 2 2 आ जाए, तो इसको कहेंगे अपन रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब जो है सिमेट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक होता है ए बी बिलोंग्स आर, रिलेशन के अंदर अगर ए बी है तो जो है इसका उल्टा बी ए, यानी ये होना चाहिए, ठीक है। ए बी है तो बी ए, जैसे कि मान लो 1 2 है बिलोंग्स आर, ठीक है, रिलेशन के अंदर है 1 2, तो जो है 2 1 भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारा जो है ट्रांजिटिव रिलेशन जो है वो क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है जैसे कि मान लो ए बी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है और मान लो बी सी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है।
बिलोंग्स कर, तो जो है इस फर्स्ट वाले का ए और इसका लास्ट ए सी रिलेशन के अंदर जो प्रेजेंट होना चाहिए। उसका एग्जांपल देख लो, जैसे कि 1 2 है, ठीक है, रिलेशन के अंदर है, और मान लो जो है 2 4 है, ठीक है, रिलेशन के अंदर है, तो इसका फर्स्ट यानी 1, इसका लास्ट 1 4 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तो इसको अपन कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। और एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहेंगे? जिसमें ये तीनों कंडीशन आ जाए उसको कहेंगे अपन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसकी जो थ्योरी आज अपन ने करा दी, उस चैप्टर 1 को स्टार्ट, क्वेश्चन को जो है कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको ये कुछ पसंद आता है, ये मटेरियल आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। आगे मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।